दोस्तों घरेलू कामों को इंग्लिश में हाउस चोर्स कहते हैं। हाउस चोर्स। इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा डेली रूटीन के सुबह से लेकर शाम तक किए जाने वाले घर के काम और उनकी इंग्लिश। दोस्तों लगातार इंग्लिश सीखने के लिए हमारे चैनल एक इंग्लिश को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हमारी वीडियोस बर वक्त मिल सकें। आप इस लेसन की PDF वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए लेसन का आगाज करते हैं। दोस्तों बर्तन धोने को इंग्लिश में वॉश द डिशेस या डू द डिशेस कहते हैं और बर्तनों को आमतौर पर हम यूटेंसिल्स कहते हैं। आपने ये नहीं कहना है कि वॉश द यूटेंसिल्स, आप कहेंगे वॉश द डिशेस। बर्तन खुश्क करना। बर्तन धोने के बाद बारी आती है बर्तन खुश्क करने की, तो इसको हम इंग्लिश में ड्राई द डिशेस कहते हैं। ड्राई द डिशेस। कपड़े धोना। कपड़े धोने को हम इंग्लिश में कहते हैं डू लॉन्ड्री। डू लॉन्ड्री। कपड़े सुखाने को हम इंग्लिश में ड्राई क्लोथ्स कहते हैं। टू ड्राई क्लोथ्स। कपड़े लटकाने को हम इंग्लिश में टू हैंग क्लोथ्स कहते हैं। टू हैंग क्लोथ्स। कपड़े इस्त्री करने को हम इंग्लिश में टू आयरन क्लोथ्स कहते हैं। टू आयरन क्लोथ्स। कपड़े तह करने को हम इंग्लिश में टू फोल्ड क्लोथ्स कहते हैं। टू फोल्ड क्लोथ्स। बिस्तर लगाने को हम इंग्लिश में मेक द बेड कहते हैं। मेक द बेड। चादरें तब्दील करने को हम इंग्लिश में चेंज द शीट्स कहते हैं। चेंज द शीट्स। मट्टी साफ करने को इंग्लिश में टू वैक्यूम कहते हैं। टू वैक्यूम। मेज साफ करना। मेज साफ करने को हम वाइप ऑफ द टेबल कहते हैं। वाइप ऑफ का क्या मतलब है कि साफ करना, क्लियर करना। वाइप ऑफ द टेबल, मेज साफ करना। मेज समेटना। क्लियर द टेबल। क्लियर द टेबल यानी टेबल पर मौजूद चीजों को हटाना, इसे हम इंग्लिश में क्लियर द टेबल कहते हैं। चूल्हे को साफ करना। चूल्हे को साफ करना। सबसे पहले तो हमें चूल्हे की इंग्लिश आनी चाहिए। चूल्हे को हम इंग्लिश में स्टोव कहते हैं। स्टोव। और चूल्हे को साफ करने को हम इंग्लिश में क्लीन द स्टोव कहते हैं। क्लीन द स्टोव। घर को साफ करना। घर को साफ करने को हम इंग्लिश में टू क्लीन हाउस कहते हैं। टू क्लीन हाउस। घर में झाड़ू देना। घर में झाड़ू देने को इंग्लिश में टू स्वीप हाउस कहते हैं। टू स्वीप हाउस। और झाड़ू को हम इंग्लिश में ब्रूम कहते हैं। ब्रूम। लेकिन जब हम घर में झाड़ू देने की बात करेंगे तो हम कहेंगे स्वीप हाउस। स्वीप हाउस। घर में झाड़ू देना। पोछा लगाना। पोछा लगाने को इंग्लिश में मोपिंग कहते हैं। मोपिंग। और पोछे को मोप कहते हैं। मोप। पोछा मारना। टू मोप फ्लोर। टू मोप फ्लोर। फर्श पर पोछा मारना। टू मोप फ्लोर। खिड़कियां साफ करना। टू क्लीन विंडोज। टू क्लीन विंडोज। फर्नीचर को साफ करना। टू डस्ट द फर्नीचर। टू डस्ट द फर्नीचर। खाना तैयार करना। खाना तैयार करने को हम इंग्लिश में टू प्रिपेयर मील्स कहते हैं। प्रिपेयर मील्स। नाश्ता बनाने को हम इंग्लिश में मेक ब्रेकफास्ट कहते हैं। मेक ब्रेकफास्ट। नाश्ता बनाना। दोपहर का खाना बनाने को हम इंग्लिश में मेक लंच कहते हैं। मेक लंच। रात का खाना बनाने को इंग्लिश में मेक डिनर कहते हैं। मेक डिनर। चटाई से गिर्द निकालना। चटाई से मट्टी वगैरह निकालना, इसको हम इंग्लिश में टू बीट द रग कहते हैं। रग। रग का मतलब है चटाई। टू बीट द रग यानी चटाई से मट्टी वगैरह निकालना।
वॉशरूम साफ करना, टू क्लीन बाथरूम, टू क्लीन बाथरूम। पौधों को पानी देना, टू वाटर प्लांट्स, टू वाटर प्लांट्स। घास फूस साफ करना, टू वीड द गार्डन, टू वीड द गार्डन। यानी गार्डन में, बाग में मौजूद जड़ी बूटियों को, घास फूस वगैरह को साफ करना, इसको हम इंग्लिश में टू वीड द गार्डन कहते हैं। पत्ते इकट्ठे करना, पत्तों को इकट्ठा करना, इसको हम इंग्लिश में रेक द लीव्स कहते हैं, रेक द लीव्स। कूड़ा बाहर फेंकना, टेक आउट द गार्बेज, टेक आउट द रबिश। आप टेक आउट द गार्बेज भी कह सकते हैं और टेक आउट द रबिश भी कह सकते हैं। रगड़ कर साफ करना, इसको हम इंग्लिश में स्क्रब कहते हैं, स्क्रब। अगर कोई चीज खराब हो गई है उसको ठीक करना, मुरम्मत करना, इसको हम रिपेयर कहते हैं या फिक्स कहते हैं। सख्त करना, सख्त करना, इसको हम इंग्लिश में टाइटन कहते हैं, टाइटन, सख्त करना। कील गाड़ना, कील गाड़ने को हम इंग्लिश में नेल कहते हैं, नेल। सुराख करना, सुराख करने को हम इंग्लिश में ड्रिल कहते हैं, ड्रिल। ऑलराइट एवरीवन, आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, इसे दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी अपनी इंग्लिश बेहतर बना सकें। और लगातार इंग्लिश सीखने के लिए हमारे चैनल AQ इंग्लिश को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हमारी वीडियोस बर वक्त मिल सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।